अरे यार, ये भिखारी भी सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर आते हैं। इनके माँ बाप पता नहीं क्यों पैदा कर छोड़ देते हैं। ओए उठ, उठ यहाँ से। क्या साहब जी, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूँ? एक तो तू मेरे दरवाजे पर लेटी है सुबह सुबह, तेरी मनुष्य शक्ल देखने को मिली है। पूरा दिन खराब जाएगा मेरा। साहब ऐसा मत बोलो, मेरे माँ बाप नहीं है। मनुष्य है तभी तो तेरे माँ बाप नहीं है। साहब ऐसा मत बोलो कि मैं नहा दूं, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, आप मुझे खाना खिला दो। खाना? वो भी तुझे? मुझे अपना घर बर्बाद नहीं करना है। चल भाग यहाँ से। साहब गरीब की दुआ लगती है, आप मुझे खाना खिलाओगे तो बहुत तरक्की करोगे। चल भाग यहाँ से, और आज के बाद यहाँ देख मत जाना। हे भगवान, तूने मुझे कैसे सजा दिया? मेरे दोनों माँ बाप छिले, कम से कम मेरी माँ तो होती, मुझे पाल लेती। साहब जी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। कि मेरे पास पैसा फालतू है क्या कि तुम जैसे भिखारी को खिला दूं? साहब, तुम्हें ये सिगरेट पीने से क्या मिलता है? साहब, एक भूखे बच्चे को तुम खिला दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तू मुझे बताएगी सिगरेट नहीं पीनी है? अभी बताता हूँ तुझे। अरे भाई, ये क्या कर रहा है? देख तो ये छोटी बच्ची है, तू उस पर हाथ उठा रहा है। तू कौन है? तू इसका बाप है क्या? अगर इसका बाप है तो इसे घर ले जाना। तू इससे भीख मंगवा रहा है। तमीज से बात कर ले, उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूँ और ये मेरी बच्ची नहीं है। मैं तो तुझे समझा रहा था, इस तरह से बच्चों को माननी चाहिए। मेरे घर वालों ने तभी नहीं सिखाई है। बोल क्या कर लेगा मेरा? वो तो तेरे बोलने का तरीका ही बता रहा है कि तेरे घर वालों ने तुझे तमीज नहीं सिखाई है। बहुत ज्यादा बोल गया तू, जो किसी दिन देख लूंगा। जा, बहुत देखे तेरे यहाँ से। बेटा, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ पे है? साहब, मेरे माता पिता नहीं है, एक मैं अनाथ हूँ। अच्छा बेटा, फिर तुम कहाँ रहती हो? साहब, मैं कहीं भी सो जाती हूँ फुटपाथ पर। साहब, अब मुझे तुम कुछ खिला दो, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। अच्छा बेटा, चल तू यहाँ पर बैठ, मैं तुझे कुछ लेकर आता हूँ। चल बेटा, खा ले अब से। चल बेटा, खा ले जल्दी से। चल बेटा, तू मेरे साथ चल और मेरे घर पर ही रहना। पिताजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। ठीक है बेटा, ये ले। और तुझे मन लगा के पढ़ाई करनी है और तुझे एक दिन बड़े अधिकारी बनना है। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी एक दिन बड़ी अधिकारी जरूर बनेगी। अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। ठीक है बेटा, आराम से जाना। मैं तुम दोनों को 2 महीने से देख रहा हूँ। तुमने मुझे एक लड़की भी ला के नहीं दी है। मैं तुम्हें किस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ? हराम के पैसे दे रहा हूँ क्या? अरे बॉस, चिल्ला कर रहे हो? तुम्हें कहाँ से ला के दी लड़की? हर जगह तो पुलिस खड़ी है, मौका नहीं मिलता लड़की उठाने का। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ना तुम्हें इस काम के पैसे दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे बस की नहीं है ये काम करना तो मुझे मेरे पैसे लौटा दो। बस बॉस, बहुत हो गया।
अब हम तुम्हें 2 दिन के अंदर लड़की ला के देंगे, चाहे कहीं से भी लेके आए। अगर मुझे 2 दिन के अंदर लड़की नहीं मिली, तुम जानते ही हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अरे हाँ बॉस, हमने कह दिया ना, परसों तक तुम्हें लड़की मिल जाएगी। ठीक है, इंतजार करूँगा। अरे परबंदर, तू पागल हो गया क्या? कहाँ से लाके देगा लड़की? अरे मनोज भाई, इससे कुछ तो कहना पड़ता, वरना वो हमारा दिमाग खाता रहता। अरे कुछ और ही बहाना बोल देता। अब देना से लड़की कहाँ से लाके देगा 2 दिन में? अरे तू टेंशन मत ले, हो गया जुगाड़ लड़की का। जुगाड़ हो गया? कहाँ होगा जुगाड़, मुझे भी पता। वो देख, अगर हम इस लड़की को बॉस के पास ले जाएंगे तो वो हमें दोगुने पैसे देगा इसके। तू क्या तो सही रहा है, बॉस देख खुश हो जाएगा। हमें इस लड़की का पता निकालना पड़ेगा कि ये किस परिवार से है। आओ चलो चलते हैं। आगे बेटी तू आने जाने में कोई दिक्कत तो ना हुई? नहीं पिताजी, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप ये बताइए, आपने खाना खा लिया? हाँ बेटा, मैंने खाना तो खा लिया। और तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ पापा, पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है। बेटा ये दुनिया बहुत खराब है, तू संभाल के रहना। आजकल के लफंगे बहुत घूमते रहते हैं। लफंगे? पिताजी, आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपकी बेटी को हाथ भी लगा दे। बेटा तू लड़की है, तू क्या कर सकती है। चल छोड़ इन बातों को, खाना वाना खा ले और अपनी पढ़ाई कर लिए। अरे ओए, अरे ये कौन है मेरी बेटी को? कहाँ लेके? अरे छोड़ो मेरी बेटी को, अरे छोड़ो। छोड़ो मुझे, पापा बचाओ, पापा, पापा मुझे बचा लो, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ो पापा, पापा। मेरी बेटी को छोड़ो, छोड़ो, अरे छोड़ो मेरी बेटी को, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, अरे छोड़ो मेरी बेटी को। कौन हो तुम लोग? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मेरी बेटी को, अरे छोड़ो, अरे मेरी बेटी को कहीं। कोई मेरी बेटी को बचा लो। कोई मेरी बेटी को बचा लो। अरे ये आदमी कौन है? अरे बाबा, कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ आपका एक्सीडेंट? बेटा मेरी बेटी को बचा लो, कुछ गुंडे जबरदस्ती गाड़ी में डाल के ले गए मेरी बेटी को।
क्या कुछ गुंडे गाड़ी में डाल कर गए? बाबा आप चिंता मत कीजिए, पहले मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बेटी को छुड़ा लाऊंगा। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चुप। पापा ये कहाँ लेकर आई तुम लोग मुझे? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। वाह मेरे शेरो वाह, मुझे ना तुमसे यही भरोसा था कि तुम ही मेरा ये काम कर सकते हो। बॉस, हमने अपना काम तो पूरा कर दिया, अब तुम हमारा काम पूरा करो। ये लो अपने पैसे, अगला टारगेट ना जल्दी पूरा करना है। ठीक है बॉस, अगला टारगेट बहुत जल्दी पूरा करेंगे हम। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे एक बूढ़े पिताजी हैं, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुझे? मैंने भी तो किसी और से वादा किया है, मुझे वो भी तो वादा पूरा करना है। आप बस मुझे जाने दो, आपके पास तो और भी लड़की आ जाएंगी, लेकिन मेरे पिताजी के पास मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको पैसे चाहिए ना, तो आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगी, बस भगवान के लिए मुझे जाने दो। हम लोग ना पैसों के लालच में काम नहीं करते हैं, हमें ना अपना टारगेट पूरा करना होता है, समझी तुम? हेलो, लड़की आ गई है मेरे पास, पैसे लेकर भेज दो, लड़की ले जाना। अबे ओए, इधर आओ, लड़की भाग गई है, इसे पकड़ो जल्दी से फटाफट। पकड़ो इसे, ये हमारे हाथ से निकलनी चाहिए, इसका ना हमें बहुत मोटा पैसा मिलेगा। अरे बॉस, तुम बालक थे क्या? ये लड़की हाथ से निकल गई। ज्यादा बकवास मत कर, पकड़ो उसे। अरे ये तो वही लड़की है जिन बाबा का एक्सीडेंट हुआ था, उन्हीं की लड़की। आने दो। अरे तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। भैया मुझे बचा लो उन लोगों से, ये लोग मुझे बेचना चाहते हैं। बहन तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और तुम लोग, तुम अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। जान हमें नहीं, अगर तुझे प्यारी हो तू भाग जा यहाँ से, वरना यहाँ से ना जिंदा नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, समझे? अबे रुक, हम देखते हैं तू कैसे नहीं डरता है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की के आसपास भटक भी मत जाना, समझे तुम लोग? अब भाग जाओ यहाँ से। भागो यहाँ से, अगर जिंदा रहे ना तो और लड़की बहुत पकड़ लेंगे, चलो। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। बहन धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम घर चलो, तुम्हारे पिताजी के चोट लग गई थी, मैंने पट्टी वट्टी करा दी है, उन्हें दवाई दिला दी है, वो ठीक है। क्या पिताजी की चोट लग गई? पर कैसे? भैया आप जल्दी से घर चलो। पापा क्या हुआ आपको? ये सब कैसे हुआ? आगे बेटी तू ठीक तो है ना? हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर ये भैया ना होते तो शायद मैं आपके पास ना होती। बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेटी की जान बचाई और मुझे भी बचाया। अंकल जी धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो मैं ये कह रहा था कुछ दिन आप लोग मेरे साथ ही रह लो, वरना ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करेंगे। बेटा मेरा तो कुछ नहीं, बस मेरी बेटी के डर है, ये पढ़ने जाती है रास्ते में। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? बहन अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती कोई बात नहीं, लेकिन तुम पढ़ने के लिए बाहर चली जाओ,
क्योंकि तुम यहाँ रहोगी तो ये लोग तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, और पढ़ाई का जितना भी खर्चा होगा ना वो सब मैं उठाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। सोच क्या रही है बेटी, बाहर पढ़ने चली जा, ये लोग तो यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। बहन तुम इनकी चिंता बिल्कुल मत करना, तुम अपनी पढ़ाई करना अच्छे से, इनका ख्याल मैं रख लूँगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। पर पापा, मैं इतनी दूर आपके बिना कैसे रहूँगी? मेरा तो वहाँ पर मन भी नहीं लगेगा। बेटा कुछ ही दिन लगेंगे, फिर तेरा मन लगने लगेगा। अब तू जाने की तैयारी कर ले। ठीक है पापा। अबे ओए, बाहर निकल क्या? अरे बहन ये लोग फिर से आ गए, लगता है ये लोग सुधरेंगे नहीं। चलो आज सुधारते हैं इन्हें। तुम लोगों ने अभी भी ये काम छोड़ा नहीं है? अरे बॉस, ये तो वही लड़की है ना जो कुछ साल पहले हमने इसको पकड़ा था। बॉस, आज मछली खुद चल कर आई है अपने जाल में। अरे तो देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे और लेके चलो। अब तुम लोग मुझे हाथ भी मत लगा देना, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। अच्छा तो तू कौन है? डीएम है, मंत्री है, और तुम दोनों मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। जिसे तुम आम लड़की समझ रहे हो वो कोई साधारण लड़की नहीं रही, अब इस जिले की डीएम बन चुकी है, समझे तुम? अगर तू खुद को डीएम बताएगी हम लोग मान लेंगे क्या? लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि डीएम नहीं है तो एक बार हाथ लगा के देख लो, इन्हें पता चल जाएगा ये डीएम है या कौन है। लेकिन ये कुछ साल पहले तो कुछ भी नहीं थी, अचानक से ये डीएम कैसे बन गई? उस टाइम पर मैं पढ़ाई कर रही थी, तुम लोगों ने बहुत लोगों पर अत्याचार कर लिया। अब ये बताओ, जेल में सजा काटोगे या यहीं पर अपना इनकाउंटर करवाओगे? नहीं मैम साहब, हमारा एनकाउंटर मत करना, हम जेल काटने के लिए तैयार हैं। तो फिर ठीक है हनी, लेकर चलो इन लोगों को। तो दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में कितने ही बुरे काम कर ले, लेकिन अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।